अस्सलामुअलैकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि सर नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस के क्लैश की वजाहत फरमाएं। तो मेरे इसका जवाब ये है कि इसके बारे में मैंने अपने काफ़ी लेक्चर्स के बारे में बताया है। सिंपल बात है कि आपको बनाया गया हाकिम अल्लाह पाक की तरफ से, आपकी हाकमियत को शैतान की तरफ से चैलेंज कर दिया गया है। अब यहीं से जो है असल लड़ाई शुरू हुई है। आप शैतान के बहकावे में आ गए और आप जन्नत से यहाँ नीचे उतर गए हुए हैं। अब यहाँ पे मुकाबला है आपके दरमियान और शैतान के दरमियान। अगर आप लोगों को, कुछ दोस्तों को बुरा ना लगे तो मैं दोबारा बता दूं, शैतान भी अल्लाह पाक की मखलूक है, आप भी इस सेंस में अल्लाह पाक की मखलूक है। अभी की जो आपकी सेंस है, अभी का जो आपका शाऊर है, शैतान ने अल्लाह पाक की रबूबियत से इनकार नहीं किया। और कुछ लोग जो कुफर करते हैं, शैतान जो है वो कहता है कि तुमने कुफर के दफ़ा हो जाओ। जो लोग कुफर करते हैं उनसे शैतान घिन करता है, यकीन करें। शैतान अल्लाह पाक की रबूबियत से इनकारी नहीं है, जबकि इंसान जो हैं ये किसी हद तक इनकारी करते हैं। अब जब दुनिया में आए हैं, जो जैसे जैसे रूहानी पावर्स बढ़ेंगी वैसे वैसे नेगेटिव फोर्सेस मुकाबले पे आएंगी। जैसे जैसे नेगेटिव फोर्सेस बढ़ेंगी वैसे वैसे पॉजिटिव फोर्सेस बढ़ेंगी। ये कानून है, दोनों एनर्जीज के दरमियान हमेशा बैलेंस रहना है। अभी जो आप लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप इसमें ये जो फ्री की जन्नत की टिकटें हैं, अगर आप इस वहम से ज़रा बाहर आए और अपने मुआशरे को देखें तो आपको शर्म आएगी खुद पर। आप अपने बच्चों को खालिस दूध नहीं दे सकते, क्या दे सकते? और इवन दूध में पानी डालना तो एक अलग बात है, यहाँ पे तो कितने लोग कास्टिक सोडे से दूध बना रहे हैं, जाली दूध बना रहे हैं, जाली बोतलें बन रही हैं। आपकी जो हल्दी है उसमें मिलावट हो रही है, आपकी जो मिर्च है उसमें मिलावट हो रही है। क्या कानून बने हुए हैं? कुछ वो टीके लगाए जा रहे हैं दूध के लिए, कुछ क्या से क्या किया जा रहा है। इवन जो आम है, इतना अच्छा खाने का फल है, उसको भी 2 नंबर मिलावट से तैयार किया जा रहा है। आपके जो फल हैं कोई नहीं, वो भी ऐसे ही अक्सर जगह पे क्या क्या हो रहा है। आप कर क्या रहे हैं? यानी ऐसी अक्सरियत है हमारी जो बच्चे को खालिस दूध भी नहीं पिला रहे। तो फिर जब आप खालिस कुछ चीज़ ला ही नहीं रहे, मिलावट आपने हर चीज़ में कर दी है, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे? जन्नत में जाने के लिए उम्मते मोहम्मद होना ज़रूरी है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कबूल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे ना। आप सरकार का वाज़िया फरमान है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। अब हर इंसान सोच ले कि अगर वो किसी चीज़ में मिलावट कर रहा है तो कल को जब हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हों तो वो अगर हमें लेने से इनकार कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह से मज़ीद अहकामात हैं। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो गौर करो कि आपके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है या नहीं है। मुसलमान तो वही है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो क्या आप ऐसा कर रहे हो? यहाँ पर अक्सरियत को इतना मजबूर किया गया है कि वो चाहकर भी कुछ पॉजिटिव काम नहीं कर सकते, चाहकर भी। एक तो होता है कि वसाइल देना, एक होता है कि अगर वो बंदा चाह रहा है तो
उसको काम भी नहीं करने दिया जाता। नए से नए उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। ये अभी जो क्लैश आपके सोसाइटी में बढ़ रहा है, हम कहाँ खड़े हैं? गौर तो करें कभी इस बात के ऊपर, हम कहाँ खड़े हैं, हम किस पोजीशन में हैं? हम जो अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को जो दुनिया में आए, उन्हें खालिस दूध तक नहीं दे पा रहे, तो क्या है हमारा फिर हाल? क्या होगा हमारा फ्यूचर? किस तरीके से ये सारे मामला चलेंगे? अब जब नेगेटिव फोर्सेस ने इतना होल्ड किया हुआ है सोसाइटी पर, तो पॉजिटिव फोर्सेस को भी उतने ही पावर के साथ उभरना पड़ेगा, उन्हें भी उतनी ही कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप उन नेगेटिव फोर्सेस को हरा सकते हैं, वरना आप नेगेटिव फोर्सेस को नहीं हरा सकते। और ये जो आपको मैसेज किया जाता है, नेक नीयत के साथ किया जाता है, किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं है, लेकिन शायद कि आप लोग उस बात को समझ जाएं तो मैसेज किया जाता है। और ये सोशल मीडिया का दौर है, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, लेकिन हमारा मकसद, हमारी नीयत खलूस है कि आप लोग समझें। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि सरकार हमें कबूल कर ले, हम किसी किस्म की कोई मिलावट ना करें। अगर मिलावट नहीं करेंगे तो सरकार कबूल कर लेंगे, अगर मिलावट करेंगे तो आपका फरमान है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका फरमान है जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। अब आप माशाल्लाह बादशाह लोग हैं, इस फरमान को समझिए, सुनिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए। तो जब सोसाइटी इंतहा तक चली जाती है, माशरा इंतहा तक चला जाता है, तो अब पॉजिटिव फोर्सेस को अपनी बुनियाद बनाने के लिए उतना ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तभी वो माशरा दुरुस्त सिमत में तश्कील पाता है। उम्मीद है जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं समझ दोबारा पूछ सकते।